Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं क्या ये वन एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स। अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ तो आपको दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 और एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2, एंड दिस कोर्स इज कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज़ डू फॉलो इट। जितने भी पोर्शंस इंपॉर्टेंट पोर्शंस है उसमें ये कवर किए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाए हैं कि इस बार जो क्वेश्चंस थी आई थी आपके मेंस में वो किस किस जगह से इस कोर्सेज से आए हैं, उसकी हिट रेशियो जो मोर देन 70% है इस कोर्स की। आप इसको जाकर फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, सो दैट दिस कोर्स कैन बी हेल्पफुल। सो प्लीज डू हैव ए लुक ऑन इट। सो अब आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्क्राइब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है एंड इट्स प्रोग्रेस, और उसके प्रोग्रेस को बताना है। सो आई थिंक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं योजना से क्वेश्चन रिलेटेड यूपीएससी कभी कभी पूछता है, एंड दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ एग्रीकल्चर ऑप्शनल एंड जो मेंस में जीएस 3 में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज डू ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद से लिखने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखाई पड़ेगा। सो प्लीज ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ ओनली। तो चलिए कुछ चीज़ें जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये लॉन्च कब हुई थी? 2016 में। इट वॉज लॉन्च इन 2016 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, or you can say it is administered by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Agriculture and Farmers Welfare. सो इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, और इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हैज रिप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड it has replaced natural agriculture insurance scheme, that is NAIS, and also modified national agriculture insurance scheme, that is MNAIS. सो ये जो सीम्स थे पहले एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस को लेकर के, इसको रिप्लेस, इन दोनों सीम्स को किसने रिप्लेस कर दिया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। सो यू शुड बी नोइंग इट। नाउ ये सारी कुछ चीजें थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यू ऑल नो दैट इट इज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस और यू कैन से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। अब देखते हैं इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इट्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये फार्मर्स को एक तो पहले इंश्योरेंस कवर करके देता है, गिव्स इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स और ये इंश्योरेंस कवर और फाइनेंशियल सपोर्ट कब फार्मर को देता है? इन टाइम्स ऑफ फेलियर्स, इन इवेंट ऑफ फेलियर्स। जब भी क्रॉप फेल हो जाता है तो ये इंश्योरेंस कवरेज या फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर को देता है। और फेलियर्स कैन बी थ्रू नेचुरल कैलेमिटीज, शायद कहीं फ्लड आ गया, कहीं ड्राउट हो गया। सो दीज आर नेचुरल कैलेमिटीज। अगर इससे फेलियर हुआ तो उसमें भी मिलता है, और शायद हो सकता है कभी पेस्ट एंड डिजीज से भी फेलियर हो गया, कहीं पेस्ट अटैक हो गया या कुछ डिजीज आ गई, एपिडेमिक्स आ गई एग्रीकल्चर क्रॉप में। सो ऐसे फेलियर्स में और अदर फेलियर्स जो भी ऐसे फेलियर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज से हो, पेस्ट एंड डिजीज से है, तो उसमें क्या होता है? इंश्योरेंस कवरेज ये फार्मर्स को देता है ताकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो और जो फेलियर हुआ है उसको वो सब उससे निकल पाए, या दे कैन फाइट द फेलियर्स। So I hope you understand. Secondly, it helps in stabilizing the farmers' income.
जो फार्मर का इनकम है उसको स्टेबलाइज करता है। क्या होता है कि अगर फार्मर के पास कोई इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, फार्मर रिस्क लेने से डरते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि, और उसमें फेलियर के चांसेस अधिक रहते हैं। पर क्या होता है कि यहाँ पे उनको रिस्क जो है उनकी ले ली होती है, जैसे गवर्नमेंट ले ली होती है, फेलियर्स में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो इससे उनकी इनकम जो है वो भी स्टेबलाइज होती है। इट इनकरेजेस फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए क्या होता है कि जितने भी इनोवेटिव और यू कैन से मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं वो सब में क्या है, रिस्क, क्योंकि फार्मर ने उस चीज़ को कभी आज तक किया हुआ नहीं होता है। कभी हो सकता है फार्मर ने कोई मॉडर्न चीज़, कोई मॉडर्न मशीनरी का यूज़ नहीं किया होता है, या फिर कोई इनोवेशन जो भी रिसेंटली आया है उसका यूज नहीं किया हुआ है, तो फार्मर्स की रिस्क बेयरिंग एबिलिटी काफ़ी कम होती है। फार्मर जो कन्वेंशनल तरीके से काफ़ी टाइम से उगा रहा है वो चाहता है कि मैं उसी कन्वेंशनल तरीके से ही उगाता रहूँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ये मैं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपना लूँ, मैं ठीक से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, इसकी क्या रिजल्ट्स आएंगे, और हो सकता है क्रॉप फेलियर हो गया तो फिर उसकी तो पूरी लॉस हो जाएगी। इसमें क्या होता है, क्योंकि अब इस स्कीम के थ्रू, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू इंश्योरेंस कवरेज भी उनको मिल रहा है कि चलो भाई आप इनोवेटिव और मॉडर्न प्रैक्टिसेस अपनाओ, अगर किसी रीजन से फेल होती है तो गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपकी फेलियर को कवर करे, फेलियर को कवर करेगी थ्रू इंश्योरेंस। सो दिस हेल्प्स इन फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और इस वजह से फार्मर्स जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर पाता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्लो ऑफ क्रेडिट होता रहे, क्रेडिट सप्लाई फार्मर्स के पास मिलती रही टाइमली, उसको भी ये इंश्योर करता है। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव्स में तो नहीं पर इसके अंदर आप लिख सकते हो, जैसे कि इसके अंदर एक क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है, इंश्योरेंस ऐप, जिससे कि फार्मर्स इस इंश्योरेंस ऐप के थ्रू कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है रजिस्टर या कुछ करने में तो वो चीज़ें कर सकता है। सेकेंडली इसमें एक आपका पोर्टल भी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल भी है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें फार्मर्स को यहाँ पे उपलब्ध होती है, जिसके थ्रू की जैसे इस पोर्टल में कुछ उसको लैंड की अपनी कुछ करनी होती है तो वो चीज़ें वो कर सकता है इस पोर्टल के थ्रू। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ चीज़ें मैंने बताई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या चीज़ें आप इसमें इनको डालना चाहोगे अपने आंसर्स में। तो ये कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, आप जल्दी जल्दी पॉइंट सोच पाओगे, प्लस हमारे साथ एक इंटरेक्शन भी बढ़ता है, इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। सो प्लीज़ डू कमेंट, इट कैन बी हेल्पफुल टू यू एंड अस ऑल्सो। नाउ मूविंग टू प्रोग्रेस। अब तो बात हो गई, चलो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जो बेसिक सारी चीज़ें थी बता दी मैंने। अब बढ़ते हैं प्रोग्रेस में। अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रोग्रेस क्या है, तो टिल डेट द स्कीम हैज इंश्योर्ड ओवर 30 करोड़ फार्मर एप्लीकेशंस। 30 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर एप्लीकेशंस को इस स्कीम ने अभी तक इंश्योरेंस दिया हुआ है। दैट इज 5.5 करोड़ फार्मर एप्लीकेशंस ऑन ईयर ऑन बेसिस, जो कि आप कह सकते हो 5 करोड़, क्योंकि देखिए 2016 में हुआ था, अभी 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां साल चल ही रहा है, तो ओवरऑल 5 से 6 करोड़ इंश्योरेंस जो है ये ईयर बेसिस पे फार्मर्स को दे रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्रोग्रेस। सेकेंडली, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years more than 8.3 करोड़ फार्मर एप्लीकेशंस हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम, और 8.3 करोड़ फार्मर एप्लीकेशंस को जो है बेनिफिट मिल चुका है इस स्कीम से। जैसे कि इसमें तो इंश्योरेंस की बात की गई मैंने कि इंश्योर किया गया है, और इसमें अदर बेनिफिट जैसे कि कुछ अदर बेनिफिट जैसे कि मैंने बात की थी यहाँ पे देखो कि फाइनेंशियल सपोर्ट, तो 8.3 करोड़ फार्मर फैमिलीज को, 8.3 करोड़ फार्मर को ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने में कामयाब रहा है। मोरेओवर more than rupees 95,000 claims and been paid as against rupees 20,000 farmers share। देखिए अब इंश्योरेंस में होता है फार्मर को भी कुछ पैसे देने होते हैं, अराउंड 2% और 1.5% शायद रबी क्रॉप्स के लिए, आप देख लेना। तो होता है देखिए 20 करोड़ जो है फार्मर्स का शेयर था, पर स्टिल जो है 95,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने उसे पे किया। अगर सही से गवर्नमेंट पे करता तो उसे 20,000 करोड़ पे ही करना पड़ता, पर 95,000 करोड़ पे करना इट क्लियरली सजेस्ट्स कि हाउ this scheme is helping to the farmers and how government is working. So these are some of the progress of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि जैसे मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ,
ये सारी चीज़ जो अवेयरनेस जनाने के लिए डोरी स्टॉप ग्रीवेंस रिड्रेसल हो टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस, या फिर सारे फार्मर्स के तहत ये पॉलिसी पहुंचे, तो ये सारी चीज़ थी एक था। और एक चीज़ इसमें और आप जान लो कि इस पॉलिसी की क्या है, वन नेशन वन सीम थीम है। दैट इज कि पूरे इंडिया में ये इसी थी एक ही थीम पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहे कि स्टेट्स में अलग अलग थीम्स है। जो एक थीम बनाया गया है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए थोड़ी डिफरेंट है, या फिर सेंट्रल स्टेट्स के लिए, सॉरी जो मेनलैंड स्टेट्स हैं उनके लिए थोड़ी डिफरेंट है, पर स्टिल द सीम का थीम क्या है, वन नेशन वन सीम। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन ऐड इन प्रोग्रेस। और भी कुछ चीज़ें लग रही है जो प्रोग्रेस में ऐड होना चाहिए, तो यू कैन कॉमेंट ऑन इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगता है कि ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आपके लिए बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।